मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल की एनालाइज जब हमने की थी तो मार्केट तकरीबन 93 के आसपास थी। मैंने ये कहा था कि अगर ये 93 से आप H4 क्लोज करता है तो ये सीधा जा सकता है तकरीबन 1898, और अगर प्लस होता है तो 1902। और नीचे आप ध्यान रखिएगा इसका, अगर ये नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, H1 भी अगर क्लोज लगाता है नीचे की तरफ, तो ये फिर नीचे टेस्ट करेगा 1890 से लेकर 88 तक का एरिया, और यहाँ से होने के बाद ये दोबारा बुलिश होगा और उसका फर्स्ट टारगेट जो है 1898 होगा। और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो ऊपर 1902। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये नीचे का जो एरिया है वो फ़िलहाल एज ए सपोर्ट ही है 1884। यहाँ पर आप ना सेल करेंगे ना यहाँ से सेल होल्ड करेंगे ऊपर से। और जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर कोई बाइंग पोजीशन मिलती है तो आप बाय भी कर सकते हैं। एक चीज़ ये, और दूसरी ये कि 1898 इससे इस एरिया में फ़िलहाल इस एरिया से ऊपर या यहाँ तक आप बाइंग होल्ड नहीं करेंगे। तो ये एक रेंज एरिया है। अब यहाँ सिचुएशन कुछ इस तरह है कि 1884 को ये ब्रेक नहीं कर रहा, जो ब्रेक करना चाहिए इसको मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, लेकिन ये कर नहीं रहा है। और ये ब्रेक ना करना अब क्या कर सकता है देखते हैं। हो सकता है कि ये अपना रीटेस्ट कंप्लीट करने के बाद ऊपर से वन शॉट जो है वो फास्ट मूव की तरफ नीचे आए, या फिर ये अपना रीटेस्ट के दौरान ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक करे और उसके ऊपर स्टे कर और बाइंग पोजीशन भी बना सकता है। तो ये दोनों चीज़ें हमें जहन में रखनी है और उसी के हिसाब से हम जो है वो लेवल मॉनिटर करेंगे। तो देख लेते हैं आज के लेवल्स क्या क्या इंपॉर्टेंट होंगे। बात कर लेते हैं आज के लेवल्स की। आज के लेवल्स कुछ इस तरह है कि यहाँ पर डे का जो है वो कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं है। डे का जो कल का क्लोज है वो कोई वन साइडेड नहीं है, और नीचे लेवल भी ब्रेक नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि एक रेंज बाउंड जो है वो फ़िलहाल मार्केट है। वही एरिया जैसे मैंने पहले बताया कि 1898 जो है वो इससे ऊपर बाइंग जो है वो रिस्की है फ़िलहाल। और नीचे का 1884 वाला जो एरिया है 1882 तक, ये वाले वही एज ए सपोर्ट हैं फ़िलहाल। लग तो यही रहा है खैर कि हो सकता है ये रेंज बाउंड ही आज का दिन भी रखे, या फिर हो सकता है थोड़ा सा बुलिश भी हो जाए, क्योंकि ये 1898 को कल जो है ऊपर की तरफ थोड़ा ब्रेक भी करा हुआ है। क्लोज नहीं है, तो इस बेस पे हम ऊपर की अभी तक कोई कंफर्मेशंस नहीं कह सकते कि ये मज़ीद ज़्यादा ऊपर जा सकता है। अब इसमें बाइंग अगर हम देखें, अगर तो ये यहाँ से निकलता है, निकलना मतलब कम से कम 80-90 से ऊपर तक जाए, ये 3, 4, 2, 3 तक या यहाँ तक ना, यहाँ पे अगर H4 का क्लोज लगता है और फिर ये दोबारा ये एरिया ब्रेक ना हो, ये 1894 फिर, तो यहाँ से फिर जो है वो ये इस तरह की बाइंग बना सकता है। एक पोजीशन इसके पास ये है। दूसरा, अगर ये यहाँ से रिजेक्ट रहता है और ये नीचे आके H4 क्लोज कर देता है, इट मीन्स यहाँ पर कहीं पे भी इस 94 के नीचे, तो यहाँ से ये दोबारा फिर जो है वो सेम पोजीशन ये होगी। अब फ़िलहाल मेरी नज़र में ये दो ही जो है वो पोजीशंस हैं, इससे ज़्यादा की पोजीशन मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। या तो फिर ये भी हो सकता है कि ये मतलब रेंज बाउंड जैसे मैंने बताया कि ये फिर दोबारा 84 के यहाँ आए और यहाँ फिर सपोर्ट ले और फिर ऊपर जाए और इस तरह से, या फिर एक बीच में माइनर लेवल भी है 88 का, उसको भी आप देखिएगा 88.786। अब मैं लेवल इतने ज़्यादा इसलिए नहीं लगाता कि फिर इसमें पहले ही इतने लेवल लगे हुए हैं, फिर और ज़्यादा लेवल लगेंगे, आप खुद कंफ्यूज होंगे कि हमें करना कहाँ क्या है। अब मजबूरी है, क्योंकि वन साइडेड मार्केट की पोजीशन नहीं है, तो हम क्योंकि जब वन साइडेड मार्केट की पोजीशन नहीं होती तो मार्केट किसी वन साइडेड बड़ी मूव तो लगाती नहीं है।
उसमें बंदा फंस जाता है, कहीं भी जो है वो कुछ हो सकता है कि कोई फंस जाए। तो इसलिए फिर जो है ना वो इसलिए बेहतर यही होता है कि हम यहाँ पर जब रेंज बाउंड है तो हम रेंज बाउंड की पोजीशन बना के उन लेवल्स के बीच में अपनी स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो स्कैल्पिंग ही हो सकती है 50 60 70 पिप के अंदर अंदर की। होल्ड तो नहीं कर सकते कोई भी ट्रेड, ना ऊपर और ना नीचे। ऊपर के एरिया जैसे मैंने पहले ही बताया 1906 7 और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऊपर जाता है तो 1911 तक जा सकता है, 12 तक। इससे ज़्यादा ऊपर की इसकी मार्केट फ़िलहाल कोई पोजीशन नहीं है, ऊपर बाइंग बिल्कुल भी नहीं करिएगा। और अगर ये 1898 से ऊपर भी 1906 तक भी आप बाय कर होल्ड कर सकते हैं, वो भी कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैंने बताया इस तरह की अगर आपको कंफर्मेशन शो करता है, जैसा मैंने बताया कि ये इस एरिया को ब्रेक क्लोज करे और उसके बाद ये एरिया भी ब्रेक ना करे नीचे का, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी करनी है, मतलब जो 93 का एरिया है ये ब्रेक ना हो, और तो फिर हम जो है वो इसको बाय की तरफ देख सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी नज़र में तो कोई बाइंग यहाँ पोजीशन नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि डे का क्लोज ऐसा कहीं नहीं शो कर रहा। तो बस यही है, अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ किस तरह की पोजीशन है, सेल कहाँ से और बाय कहाँ से, जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिए।